कर्नाटक के शिमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के मामले में पुलिस ने जताई पुरानी रंजिश में वारदात की आशंका। डीआईजी ने कहा आरोपियों से जारी है पूछताछ। कर्नाटक के मंत्री केसी नारायण गोजवा का बयान, शहर में शांति व्यवस्था बहाल होने का दावा। कहा गिरफ्तार किए गए आरोपियों से एक नदीम पर दर्ज है 10 से ज्यादा केस। शिमोगा मर्डर केस में बीजेपी ने की एनआईए जांच की मांग। सुनील देवधर ने कहा वारदात में हो सकता है धर्म विशेष के कुछ लोगों का हाथ। शिमोगा कांड में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री शोभा की मांग, सीबीआई से जांच कराए मुख्यमंत्री। शिमोगा में 23 फरवरी तक स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश। धारा 144 लागू। सरकार का हिजाब मामले से लिंक होने से इनकार। यूपी में 5वें दौर के लिए आज दिग्गजों की हुंकार। बहराइच में पीएम मोदी की रैली। दोपहर 3:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। यूपी में आज सीएम योगी का तूफानी प्रचार। 5 रैलियों को करेंगे संबोधित। कोंडा, बहराइच, अयोध्या, पीलीभीत और बाराबंकी में सीएम योगी की रैली। पहली रैली सुबह 11:15 बजे अयोध्या के मिल्कीपुर में। अखिलेश यादव भी आज प्रचार में झुकेंगे पूरी ताकत। 4 रैलियों को करेंगे संबोधित। प्रयागराज, चित्रकूट में अखिलेश की एक रैली, जबकि कौशाम्बी में अखिलेश की 2 जनसभाएं। यूपी में आज अमित शाह की 4 रैलियां। प्रयागराज में करेंगे 3 रैलियां। कोराव, रजनीगंज, प्रीतमनगर के साथ ही प्रतापगढ़ में अमित शाह जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी के गोरखपुर, देवरिया और बलिया में आज बीजेपी के प्रचार अभियान का मोर्चा संभालेंगे जेपी नड्डा। पहली रैली देवरिया में 12:30 बजे। यूपी के बलिया और गोरखपुर में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे जनसभा। गोरखपुर में 2 रैली करेंगे राजनाथ। पहली रैली बलिया में 12:30 बजे। यूपी में आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की भी 3 रैलियां। महाराजगंज में पहली रैली 12:30 बजे। स्मृति ईरानी बाद में डुमरियागंज और सिद्धार्थनगर में जनसभा को करेंगी संबोधित। पंजाब चुनाव में खुलकर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। आज तक में खास बातचीत में बीजेपी के बेहतर प्रदर्शन का दावा। कहा लोगों में कमल के प्रति बढ़ रहा है रुझान। पंजाब में नड्डा ने जताई हंग असेंबली की संभावना। बोले राज्य में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मुश्किल। जो 5 पार्टियों के बीच में जो चुनाव हुआ है, मुझे लगता है कि इसमें कुल मिलाकर के किसी को भी कोई स्पष्ट मैंडेट दिख नहीं रहा है और एक हंग असेंबली की तरफ ही जाने की स्थिति। अगर लखीमपुर को लेकर जयंत चौधरी ने योगी सरकार को घेरा। बोले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं दी आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती। बेल मिलने पर क्यों खुश हुए योगी। निजीकरण को लेकर वरुण गांधी का ट्वीट लिखा, सिर्फ बैंक और रेलवे के निजीकरण से 5 लाख कर्मचारियों को मिलेगी जबरन सेवानिवृत्ति यानी बेरोजगारी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने लखनऊ में उठाया पीएम मोदी के साइकिल वाले बयान का मुद्दा। बयान को किया ट्वीट। कहा पीएम मोदी कहते हैं जो साइकिल चलाता है वो आतंकवादी है, ये साइकिल सवारों का अपमान। केजरीवाल ने कहा बीजेपी के खिलाफ वोट देकर जनता उन्हें बताए कि आतंकी बीजेपी के लोग हैं, साइकिल चलाने वाले नहीं। पंजाब में खुद को स्वीट आतंकी बताने वाले केजरीवाल ने लखनऊ में कहा मैं ऐसा आतंकवादी हूं जो भ्रष्टाचारियों को डराता हूं। केजरीवाल ने लखनऊ में शोले फिल्म के डायलॉग के अंदाज में किया पेश। कहा जब बच्चा भ्रष्टाचार करता है तो मां कहती है सो जा वरना केजरीवाल आ जाएगा। आज तक से बातचीत में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केजरीवाल क्यों नहीं कहते आतंकियों से उनका कोई संबंध नहीं। जेपी नड्डा ने कहा केजरीवाल की कथनी और करनी में भेद, इसलिए उनकी विश्वसनीयता पर सवाल। जेपी नड्डा ने कहा हिजाब मसले को लेकर विपक्ष देश को जलाने की कर रहा है कोशिश। विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी। हरदोई में बोले अखिलेश यादव, यूपी में बीजेपी को लगने वाला है 440 वोल्ट का तेज झटका। हरदोई में अखिलेश ने पीएम को अपने अंदाज में किया परिभाषित। कहा शहरों के लोग पीएम यानी पैकर्स एंड मूवर्स का अर्थ अच्छी तरह समझते हैं, यूपी इसके लिए तैयार है। सीतापुर में अमित शाह ने कहा समाजवादी पार्टी पर किया वार। कहा यूपी में अब नहीं है बाहुबली, सिर्फ बजरंग बली।
यूपी में चौथे चरण के लिए कल थमा चुनाव प्रचार का शोर। बुधवार को 9 जिलों की 59 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। चौथे चरण के प्रचार के आखिरी दिन 4 दलों के दिग्गजों ने झोंकी ताकत। अमित शाह, योगी, अखिलेश, सोनिया, प्रियंका और मायावती की रैली। पीलीभीत, सीतापुर और बाराबंकी में गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को घेरा। कहा, विपक्ष ने कमजोर की आतंक के खिलाफ लड़ाई। रख सकती है क्या? समाजवादी पार्टी पर योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ हमले। अहमदाबाद ब्लास्ट के आतंकी से अब्बाजान से जुड़ा कनेक्शन। आजमगढ़ में एक आतंकवादी को फांसी की सजा जो पाया है, उसका अब्बा समाजवादी पार्टी का प्रचारक है आजमगढ़ में। चुनाव चिन्ह को लेकर समाजवादी पार्टी पर योगी का बड़ा हमला। कहा, बमबाजी वाली साइकिल को पंक्चर कर देगी जनता। हरदोई में समाजवादी पार्टी पर बरसे सीएम योगी। बोले, पहले बिजली का भी धर्म होता था, अब त्योहार देखकर नहीं आती है बिजली। बीजेपी पर अखिलेश यादव का पलटवार। हरदोई की रैली में बोले, जनता ने खड़ी कर दी जिनकी खटिया, उनके बयान है घटिया। इस बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी है, इसीलिए इनके बयान घटिया आ रहे हैं। अहमदाबाद ब्लास्ट से समाजवादी कनेक्शन जोड़ने को लेकर पीएम मोदी पर भी अखिलेश का पलटवार। कहा, नाकामी का मांग रहे हैं वोट। बुलडोजर वाले हमले को लेकर अखिलेश यादव ने सीएम योगी को घेरा। बोले, सरकार बदल जाएगी और कभी नहीं हो पाएगी मरम्मत। बीजेपी ने अखिलेश यादव के दावों को किया खारिज। अनुराग ठाकुर बोले, 100 से ज्यादा सीट नहीं जीत पाएगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश जी 7 चरणों के बाद 100 भी पार नहीं कर पाएंगे, फिर घर की ओर वापस जाएंगे। बीजेपी ने अखिलेश को दी चुनौती। एसपी सिंह बघेल बोले, करहल से पक्की है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की हार। सजा के ऐलान के बाद लालू का ट्वीट लिखा, जिसके साथ है जनता उसके हौसले क्या तोड़ेंगी सलाखें। लालू पर फैसले को लेकर नीतीश ने ली चुटकी। बोले, केस करने वाले कई लोग आजकल उन्हीं के साथ हैं। तो हम तो केस वाले हैं नहीं, लेकिन किसी के ऊपर कोई भी चीज हुआ और सब ट्रायल हुआ है और कोर्ट से फैसला हुआ, सब चीज को देख रहा, तो केस करने वाले कई लोग तो। लालू को सजा के बाद तेजस्वी ने बीजेपी पर किया हमला। बोले, अगर भगवा ब्रिगेड के साथ होते तो राजा हरिश्चंद्र कहलाते। एक ही है, कॉन्स्पिरेसी का चार्ज है और 6 मामले अलग अलग बनाएंगे, जो कि देश में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। निषाद पार्टी के अध्यक्ष का ओम प्रकाश राजभर पर विवादित बयान। बोले, इधर उधर घूम रहे हैं, फैसला नहीं ले पा रहे हैं। मरतबा जनसैलाब और आज की रैली ने रैला था और आज ही जीत सुनिश्चित कर दिया इन लोगों ने। जनता ने दिल जीत लिया, मैं धन्यवाद देता हूँ। एक बर्दवान में बीजेपी के ऑफिस पर हमले के बाद तनाव। टीएमसी पर आरोप लगाकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर लगाया जाम। 3 दिन के दौरे पर उज्जैन पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। बाबा महाकाल की भस्म आरती में लिया हिस्सा। केंद्रीय मंत्री और आरएलजेपी नेता पशुपति पारस का बयान। नरेंद्र मोदी हैं साक्षात भगवान, मैं करता हूं मोदी जी की पूजा। भगवान को देखा नहीं है, लेकिन हमारी राय है कि साक्षात भगवान है, गॉड करके बैठते हैं नरेंद्र मोदी। पशुपति पारस ने बिहार में विकास का दिया हवाला। साथ ही ये भी कहा, भतीजे चिराग पासवान को ये विकास क्यों नहीं दिखता, मीडिया उनसे करे ये सवाल। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की भागीदारी का किया ऐलान। कहा, बीजेपी के लिए राजनीतिक मैदान खाली नहीं छोड़ सकता। मैं कह रही हूँ, जनरली लोगों को चाहिए कि पीएचडी को सपोर्ट करे, अपना ताउन दे। जिस वक्त इलेक्शन आएंगे उस वक्त भी और उसके अलावा भी पीएचडी को सपोर्ट करे। मेरठ में पुलिस ने एक अपराधी की 1 करोड़ 50 लाख की संपत्ति सीज की। आजमगढ़ में 4 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों ने जहरीली शराब पीने से मौत का लगाया आरोप। चुनावी ड्यूटी में शिकोहाबाद से लखीमपुर खीरी जा रहे सीआईएसएफ के जवान हादसे के शिकार। सीतापुर में पलटी बस।
बस पलटने से सीआईएसएफ के 16 जवान हुए घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। करौली में एसीबी की टीम ने एक एएसआई को 55,000 की रिश्वत लेते दबोचा। चोरी के केस में एक शख्स को आरोपी बनाने का बना रहा था दबाव। बिहार के गोपालगंज में 11 साल के बच्चे के अपहरण के बाद हत्या, गुस्साए परिजनों ने 2 घंटे तक किया प्रदर्शन। यूपी के शाहजहांपुर में हॉरर किलिंग का मामला, युवती के भाइयों ने प्रेमी जोड़े को मारी गोली, दोनों आरोपी फरार। दिल्ली में रिश्तों का कत्ल, बेटी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की मां की हत्या। लखनऊ एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 1 करोड़ 19 लाख का सोना। दुबई से आए 2 युवक गिरफ्तार, टेप से पैरों में बांधकर लाए थे सोना। दिल्ली सटे फरीदाबाद में मातम में तब्दील हुआ शादी का जश्न, लाइट लेकर चल रहे 2 लोगों की करंट लगने से मौत। रतलाम में मर्सिडीज कार ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। आजमगढ़ में जहरीली शराब का कहर, 7 लोगों की मौत से हुआ हड़कंप। अम्बाला में 300 ग्राम हेरोइन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, पकड़े गए लोगों में एक महिला शामिल। मेरठ में 2 गुटों का खूनी संघर्ष, जमकर चले पत्थर और गोलियां, एक पक्ष ने लगाया जबरन पैसे मांगने का आरोप। कानपुर में हाईवे पर खड़े ट्रक से टकराई बस, चुनावी ड्यूटी पर जा रहे 19 सिपाही घायल। राजस्थान के भीलवाड़ा में 3 साल की बच्ची से हैवानियत, लहूलुहान हालत में मिली बच्ची, आरोपी किराएदार को लोगों ने जमकर धुना। हरियाणा के करनाल में ढाबे पर शराबियों का हंगामा, कर्मचारियों के साथ मारपीट, सीसीटीवी में कैद।